नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। पंजाब केसरी की खबर का असर, जुए और सट्टे के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, 11 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज, नकदी बरामद। पुलिस की रेड से जुए और सट्टा कारोबारियों में मची अफरा तफरी। साउथ डिवीजन की एएसपी श्रुति अरोड़ा का बयान, नहीं बख्शा जाएगा कोई भी अपराधी। साउथ डिवीजन की थाना पुलिस और थाना प्रभारियों को दिए गए निर्देश, जुआ, सट्टा और अन्य काले कारोबारियों की धरपकड़ करने के दिए निर्देश। जुए और सट्टे के काले कारोबार पर पंजाब केसरी के बड़े खुलासे के बाद अब चंडीगढ़ में थाना पुलिस ने अपने थाना क्षेत्रों में चल रहे अवैध काले कारोबारों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा ही देखने को मिला सेक्टर 31 थाना क्षेत्र में, जहां पर देर रात थाना प्रभारी परमजीत कौर सीखों और उनकी टीम ने पार्क में अवैध रूप से जुआ खेलने वालों पर दबिश दी। पुलिस ने 11 लोगों पर मामला दर्ज किया, साथ ही इनके पास से नकदी भी बरामद की। हालांकि इन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंजाब केसरी पर खबर दिखाए जाने के बाद एएसपी साउथ डिवीजन ने दिए निर्देश। पंजाब केसरी पर जुए और सट्टे के काले कारोबार को लेकर खुलासा होने के बाद एएसपी साउथ डिवीजन श्रुति अरोड़ा ने साउथ डिवीजन इलाके में आने वाली थाना पुलिस और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि इस काले कारोबार करने वालों की धरपकड़ शुरू की जाए, जिसके बाद सभी थाना प्रभारियों ने जुआ, सट्टा और अन्य अवैध काले कारोबार करने वालों की धरपकड़ की कवायद शुरू कर दी है। थाना 49 पुलिस ने 2 पर मुकदमा दर्ज कर की खानापूर्ति। घर में चल रहे सट्टे और जुए के काले कारोबार का पंजाब केसरी टीम द्वारा खुलासा किए जाने के बाद सेक्टर 49 की थाना पुलिस ने 2 पर मामला दर्ज कर उन्हें जमानत पर रिहा किया था, लेकिन थाना पुलिस के आला अधिकारियों ने पार्क में जुआ खेलने का मामला दर्ज किया था, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि जुए और सट्टे के काले कारोबार का पंजाब केसरी ने जो खुलासा किया था उसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। साउथ डिवीजन में चल रहे काले कारोबार पर पुलिस की दबिश। साउथ डिवीजन में अवैध कारोबारियों पर जल्द नकेल लग सकती है, क्योंकि साउथ डिवीजन में अब एक के बाद एक कई जगहों पर दबिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जरूरत है कि सिर्फ साउथ डिवीजन ही नहीं, पूरे चंडीगढ़ में इस तरह के अभियान चलाए जाएं और बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस समय किसानों की तरफ से देश भर में काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए चंडीगढ़ में सोमवार को भाजपा महासचिव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता की। इसके दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में किसान सुधार बिल को लेकर विरोधी पक्ष प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी नेता शामिल है जिनका कृषि के साथ कोई भी संबंध नहीं है, वह सिर्फ किसानों को भड़का रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि जब केंद्र में सरकार आई थी तो किसानों को लेकर एक लक्ष्य तय किया गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। कृषि, जिसको घाटे का धंधा कहा जाता है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके साथ हर किसी को फायदा होगा। लगातार बातचीत केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही है, उसके बावजूद कुछ ऐसी भ्रांतियां फैला करके और कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन को कोई और ही रंग देने में लगे हुए हैं। उन सबके खुलासे हमने आज इस प्रेस वार्ता में किए हैं। किस तरह से माओवादी कम्युनिस्ट इस आंदोलन को हाईजैक करके कोई और ही रंगत देने के फिराक में हैं, और कल को कोई ऐसी घटना, वहाँ अप्रिय घटना घटे ताकि इसका माहौल देश का और बिगड़े, इस तरह की कोशिश लगातार वो लोग कर रहे हैं। सरकार भी इसके बारे में सतर्क है और देश भी इसके बारे में सतर्क होना चाहिए कि ये अपनी छोटी राजनीति के लिए देश को कितने बड़े संकट में डालने की तरफ इनका ये कदम उठा रहे हैं। इनको समझना चाहिए
किसान हमारे भाई हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। मोदी सरकार शुरू से ही किसानों के हित में फैसले ले रही है। किसानों की आमदन दोगुनी कैसे हो 2022 तक, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को लेकर के हम लोग चले हुए हैं। गवर्नमेंट चली हुई है और गवर्नमेंट ने बार बार इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए और ये डिमांड्स जो थी आज की नहीं, बहुत देर से जमीन से ही उठ के रह आई थी, जो आज सुधार किए गए हैं। आपने सुना होगा स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया गया। स्वामीनाथन जी ने भी आज इसके बारे में खुल करके बोला है कुछ 4 दिन पहले ही कि ये बिल्कुल ठीक सुधार किए गए हैं। ये डिमांड्स किसानों की ही थी कि हमें ये जो एक फसली चक्कर है, कनक और चोना पंजाबी में हम जिसको बोलते हैं, राइस और वीट, इसके चक्कर में से हमें बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे आएगी जब कोई कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स कोई उनका माल खरीदने को तैयार होगा। निचाई की तरफ ले जाने के लिए वो प्रयासरत हैं, क्योंकि मोदी जी हर वो काम करते जा रहे हैं जो कभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, बाकियों के मैनिफेस्टो में भी होता था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सालों से 70 साल से वो किया नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ने 3 कृषि सुधार बिलों पर सहमति दी और यह कानून बन गया, लेकिन विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके कारण कई चरणों में इसकी बात किसानों से की गई, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। किसानों को झांसे में लेकर बॉर्डर पर बिठा दिया गया और किसानी आंदोलन के पीछे का सच क्या है, यह हम आपके आगे रख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। जल्द ही चंडीगढ़ में नगर निगम के 35 वार्ड होने वाले हैं। नगर निगम में कई गांव भी शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन जो गांव पहले से ही नगर निगम है उनकी हालत कैसी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यह है हलो माजरा की तस्वीर। हलो माजरा का यह गांव वर्षों पहले नगर निगम में आ चुका है, बावजूद इसके हलो माजरा की तस्वीर नहीं बदली। इसलिए अन्य गांव के और लोगों को भी उम्मीद नहीं है कि अगर उनके गांव नगर निगम में शामिल होते हैं तो क्या उनकी तस्वीर बदलेगी। हलो माजरा में सीवर की समस्या काफी गंभीर है। सीवर सड़कों पर है और यहाँ तक कि गलियों में भी सीवर की पाइपलाइन जाम पड़ी है, जिसके कारण सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और हर जगह इसके कारण बदबू फैली हुई है। हलो माजरा के यह लोग काफी समय से सीवर की समस्या से परेशान हैं और वह कई बार इस बारे में शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे नगर निगम अधिकारी हैं कि उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हलो माजरा के यह लोग आए दिन आने वाली सीवर की समस्या से परेशान हैं, जिनका क्या कहना है आप भी सुन लीजिए। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल विच नाम दर्ज हैगा जी, ते नाम दर्ज होने का सिर्फ नाम ही केवल दर्ज है ते साडे पिंड आ के हाल देखण असीं कई बार प्रशासन नूं लिखती रूप च भरत कुमार नूं भी लिखती रूप च असीं पिंड दी शिकायतां दे चुके हैं, लेकिन साडा कोई हल नहीं हो रहा। असीं ये सारे मोहल्ले वाले साडे बच्चे करोना का देखो दौर चल रहा है, करोना का दौर चलन के बावजूद भी साडे पिंड का ये हाल है। कई बार असीं लिखती रूप च असीं पिंड के मुतबर बंदे इकट्ठे होके जा चुके हैं, एप्लीकेशन लिखती रूप च भी दे चुके हैं, लेकिन सुनाई कोई नहीं हो रही। ना जेई ना एसडीओ, ये इनके बंदे आते हैं, चाहे अभी इनसे पूछ लो, निकालेंगे, निकाल के ढेर लगा के चले जाएंगे, उठाने कोई नहीं आएगा। उठाने के बाद इनको कहते हैं अभी आप इनसे पूछ लो कि कितने दिन बाद उठाना, ये कहते हैं हाँ आज ही उठा देंगे। आज भी नहीं उठेगा ये, अभी 4 दिन पहले का निकला हुआ है, 4 दिन पहले का निकला, कोई नहीं उठाता यहाँ से। ਤੇ ਰੋਡ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਬਲੌਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਬਲੌਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ 15 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੂੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਚੱਕੂ ਨੇ ਆਂਦੇ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੇਰਦੇ ਆ ਕੂੜਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੇਰਨਾ ਕੂੜਾ, ਐਦਾਂ ਗੇਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਜੀ कूड़ा। हम तंग हो रहा और रास्ता हमारा बंद हो रहा, जमीन गारे में जावा, कहाँ जावा निकल, कोई रास्ता नहीं है, कहाँ ना जावा में। यह तो थी सीवर की समस्या, लेकिन हलो माजरा में कूड़े के भी ढेर लगे हैं, जिसकी ओर भी नगर निगम का ध्यान नहीं जाता। अब सवाल खड़ा होता है कि चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा चंडीगढ़ में 26 से वार्ड बढ़ाकर 35 किए जा रहे हैं, जिसमें कई गांव भी शामिल हैं, लेकिन गांव वासियों को यह भरोसा नहीं है कि नगर निगम में शामिल हो जाने के बाद भी
क्या उनके गांव की तस्वीर बदलेगी या उनका गांव भी हल्लो माजरा की तरह ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसेगा? पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। सर्दियां बढ़ते ही सुखना लेक में माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद भी बढ़ने लगी है। इस वक्त सुखना लेक पर आपको काफी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो रोजाना टूरिस्ट और सुखना लेक पर घूमने आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सुखना लेक पर माइग्रेटरी बर्ड्स की हर कोई फोटो खींचना चाहता है और उन्हें देखना चाहता है। लेक पर पक्षियों की चहचहाट हर किसी के दिल को सुकून देती है। वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर इंदर दलाई की माने तो आने वाले दिनों में सुखना लेक पर माइग्रेटरी बर्ड्स की तादाद और देखने को मिलेगी। सर्दियां बढ़ने पर सुखना लेक पर माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की काफी वैरायटी देखने को मिलेगी। ये सबको पता है, सुखना लेक जो है एक माइग्रेटरी बर्ड का विंटरिंग ग्राउंड भी है। विंटरिंग ग्राउंड मतलब जो है दूर दूर से जैसे विंटर जैसे बढ़ता है, सर्दी से बचने के लिए वो बर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और इस साल भी बड़ा अच्छा नंबर में बर्ड्स आना शुरू हुआ। भले कि ये जो है सीजन का स्टार्टिंग है और जैसे जैसे आप देखेंगे और टाइम आगे जाएगा और पक्षी की नंबर भी बढ़ेगी। अगर आप अभी सुखना लेक में जाओगे, यू कैन टेक ए शॉट देयर, आपको देखने मिलेगा कि जो रूडी सेल्डक जो है वो आए हैं, कॉमन क्रूट्स भी है, पोचर्स हैं, हेरन्स हैं। अच्छा वैरायटी का जो है माइग्रेटरी बर्ड्स अभी आ चुके हैं। मुझे लगता है और थोड़े टाइम के बाद और भी इसकी नंबर बढ़ेगी। खाने पीने के लिए हम कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते हैं क्योंकि नेचर इनके लिए अरेंजमेंट कर रखा है। लेकिन फिर भी फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सा फिश का सप्लीमेंट भी दिया जाता है वहाँ पे सुखना लेक में। जहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रोल है, बेसिकली हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जहाँ पे सुखना लेक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए, बम्बू से आइलैंड बनाए ताकि उनके पर्चिंग के लिए ग्राउंड मिले। और वो क्योंकि किनारे में लोग रहते हैं, उनको बर्ड्स को जो है थोड़ा सा सेक्लूडेड प्लेस चाहिए, शेल्टर चाहिए ऐसे जिसमें वो बिल्कुल निर्भय से बैठ पाएँ। इसलिए डिपार्टमेंट ने पिछले साल से शुरू किया है, हम लोगों ने छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए, वहाँ पे पक्षी बैठ सकते हैं। लेकिन बेसिक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिपार्टमेंट का है वो हम लोगों को जागरूक कराते हैं कि उनको डिस्टर्ब ना करें और उनका प्रोटेक्शन के लिए हम काम करें। गौरतलब है कि प्रवासी पंछियों के आने से सुखना लेक पर रौनक बढ़ गई है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट और स्कूल के बच्चे इन माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सुखना लेक पर प्रवासी पंछियों की आमद तेजी से शुरू हो गई है और कई प्रकार के पंछी इस झील में अपना रैन बसेरा बना रहे हैं। ये प्रवासी पंछी हजारों मील का सफर तय करके इस झील में मेहमान के तौर पर पहुंच इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। नए बने कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। इसी कड़ी में आज किसानों ने पंचकूला सहित पूरे हरियाणा के सभी जिलों में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालयों का घेराव किया। पंचकूला में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसान नेताओं का कहना था कि उनकी एक ही मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। किसान नेताओं का कहना था कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और किसी प्रकार से शांति भंग नहीं की जाएगी। आज ये हमारा जो 4 बजे तक का शांतिपूर्वक धरना है वो हम अपने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में और जो काले कानून हमारे पे थोपे गए हैं उसके विरोध में यहाँ पे अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं। तो पंचकूला के पूरे जिले से किसान आए हैं? पंचकूला से हैं, कालका पंजौर ब्लॉक दोन क्षेत्र से हैं, हमारे करम सिंह जी पंजौर से खड़े हैं, हमारे पंजौर से बहुत साथी आए हुए हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता, और बरवाला से ट्रांसपोर्ट
रिपोर्टर भाई वकील सिंह जी हमारे साथ हैं और पूरे बरवाड़ा से पंबूल सिंह जी, मतलब जिन भाइयों का मैं नाम भी नहीं जानता, पूरे का पूरा किसान जो वर्ग है और जो और भी वर्ग हैं, दुकानदार भाई, कर्मचारी भाई, संदर वाले भाई, आड़ती भाई, मजदूर भाई, सभी के सभी एडवोकेट भाई हमारे साथ हैं, सभी के सभी भाई जो कि हैं हमारे साथ हैं, हमारे समर्थन में। तो आज धरने की रूपरेखा क्या रहेगी आपकी, किस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा? आज धरने की सर यहाँ पे शांतिपूर्वक बस यहाँ पे बैठे हैं, हम आए हैं, हमें जगह बैठी है इधर से लेके यहाँ तक बैठ के हम शांतिपूर्वक अपनी जो है जो हमारे किसान नेता हैं वो हमारे किसान भाइयों को संबोधित करेंगे और 4 बजे तक ये हमारा जो किया है एजिटेशन शांतिपूर्वक चलेगा। तो कोई ज्ञापन देने का भी है आपका उपायुक्त को? ज्ञापन देने का हमारा कोई नहीं है, हमें तो बिल वापस करवाने हैं तो करवाने हैं। किसान लगातार सरकार पर नए बने कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में विभिन्न राज्यों ने दिल्ली को घेरा हुआ है, तो वहीं अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार किसानों की बात मानती है या फिर ये आंदोलन किसी समझौते पर समाप्त होगा। बहरहाल ये आंदोलन काफी तेज हो गया है और सरकार और आंदोलनकारी किसान कोई भी पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अब बात करते हैं ट्राई सिटी में कोरोना अपडेट की। मोहाली में आज कोरोना के 97 नए मामले आए तो वहीं 5 की मौत हो गई। इसके साथ ही मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 315 हो गई है। वहीं चंडीगढ़ में आज कोरोना के 76 नए मामले आए जबकि 1 की मौत हुई। इसके साथ ही चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 302 हो गई है। बात करें पंचकुला की तो पंचकुला में आज कोरोना के 30 मामले सामने आए जबकि कोई भी मौत नहीं हुई। वहीं पंचकुला में अब तक कोरोना से कुल 135 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस है। वहीं हवा में नमी की मात्रा 81% है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और नई जानकारियों और खबरों के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।